नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने गौरव तिवारी की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसे पहलू लेके आ गया हूं दोस्तों, जिन्हें आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। मैंने YouTube में सर्च किया और ऐसे बहुत रेयर वीडियोस हैं जिन्होंने गौरव तिवारी की पूरी लाइफ के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हो। दरअसल दोस्तों, गौरव तिवारी की जिंदगी को समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आज उनकी मृत्यु को तकरीबन 4 साल बीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी मृत्यु 7 जुलाई सन 2016 को हो गई थी और अभी 2020 चल रहा है और 2021 आने ही वाला है, लेकिन आज तक ये पहेली नहीं सुलझी है कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। अगर आप लोगों को ये पूरी पहेली समझना है, पूरा किस्सा समझना है, ये पूरी तरीके से जानना है कि आखिर गौरव तिवारी, जिन्हें इंडिया का सबसे बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माना जाता है, आखिर वो था कौन, आखिर वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना कैसे, अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है, फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये बात है 2 सितंबर सन 1984 की, जब गौरव तिवारी का जन्म होता है। दरअसल गौरव तिवारी बचपन से ही एक बहुत ही मस्त मौला से अपने आप में ही रहने वाले बच्चे थे। उनका एक ड्रीम था जिस ड्रीम के साथ वो बड़े हुए थे, और वो ड्रीम था एक कमर्शियल पायलट बनने का। और इसी सपने को आगे ले जाते हुए वो यूएसए के फ्लोरिडा शहर में पहुंच गए, जहां पर वो एक कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे। दरअसल वो फ्लोरिडा में एक फ्लैट लेके अपने कुछ रूममेट्स के साथ रहते थे, और फिर कुछ ही दिन बीतते हैं और फिर कुछ ही दिन बाद उनको और उनके सारे रूममेट्स को कुछ अजीब सी गतिविधियां फील होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मानो उन्हें ऐसा लगता था कि उन लड़कों के अलावा उस घर में एक छोटी बच्ची भी है, जो कभी रोती रहती है, कभी खेलती रहती है, कभी हंसती रहती है, तो कभी चिल्लाती रहती है। लाख बार ढूंढने के बाद, कोशिश करने के बाद कोई नहीं मिल पाता था। वो सभी रूममेट्स इसलिए हैरान थे क्योंकि उनके इर्द गिर्द कोई परिवार वाला रहता भी नहीं था। तो आखिर किसकी बच्चे के रोने की आवाज बार बार उन्हें आती थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ ही दिन बीतते गए और उनके साथ कुछ अजीब सी गतिविधियां होने लगी, जो वो सीधे सीधे समझ गए ये जो गतिविधियां हो रही है ना, ये सीधे सीधे पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई है। पैरानॉर्मल दुनिया यानी कि एक ऐसी दुनिया जिन्हें हम खुली आंखों से ना ही समझ सकते और ना ही देख सकते हैं दोस्तों। बस ये दिन था, ये सन 2007 में उनके साथ हुआ था, और फिर बस इसके बाद से ही गौरव तिवारी की रुचि पैरानॉर्मल दुनिया में बढ़ती चली गई, और अपनी इसी रुचि को एक अंजाम देने के लिए उन्होंने यूएसए में ही एक कोर्स किया, जो था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था दोस्तों कि जो बड़े देश, दूसरी कंट्रीज है, वहां पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के सर्टिफाइड कोर्स करवाए जाते हैं, तो वही गौरव तिवारी ने किया, और उन्होंने इंडिया में पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। वो उसके सीईओ और चेयरपर्सन। दोस्तों, गौरव तिवारी ने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने सैकड़ों हॉन्टेड प्लेसेस के दौरे किए हैं, उनकी सच्चाई सामने लेके आई है। गौरव तिवारी ने भानगढ़ जैसे किले की भी दौरा किया था। गौरव तिवारी ने भानगढ़ जैसे किले की भी तहकीकात की थी, और तहकीकात करने के बाद गौरव तिवारी ने यह बताया था कि भानगढ़ किला किसी भी तरीके से हॉन्टेड नहीं है। गौरव तिवारी ने ऐसे ना जाने कितने सारे पुराने किलों की, पुराने घरों की, पुराने खंडरों की तहकीकात किए। उसमें से काफी सारे हॉन्टेड साबित हुए, तो काफी सारे बस एक तरीके से मनहूस या फिर एक तरीके से अफवाह फैलाते हुए साबित हुए। दोस्तों, गौरव तिवारी को हमने कई सारे टीवी शोज में भी देखा है, जैसे कि है गर्ल्स नाइट आउट, जो कि एमटीवी में आता था, और भी बहुत सारे शोज थे, नाम मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन गौरव तिवारी को बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने कवर भी किया, जैसे आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स। दोस्तों, गौरव तिवारी की जो जिंदगी थी वो सीधे सीधे पैरानॉर्मल दुनिया से रिलेट करने लगी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर किसी को थोड़ी सी भी परेशानी हो, जो कि पैरानॉर्मल दुनिया फिर भूतिया दुनिया से जुड़ी हुई हो, और अगर मैं उस परेशानी को सॉल्व कर देता हूं, तो मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान हूं। बस इसी के चलते, इसी एक सोच के चलते वो बस जहां किसी को भी भूतिया परेशानी होती थी वहां पर पहुंच जाते थे।
सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरव तिवारी अपनी जिंदगी के एक बहुत ही अच्छे पड़ाव पर पहुंच चुके थे। सक्सेस उनके हाथों में थी। जब चाहते थे तब उनको बड़े बड़ी जगहों से, बड़े बड़े शोज से ऑफर आते थे। लेकिन गौरव तिवारी बस चुनिंदा चीजों में ही काम करते थे जिसे उन्हें करने में इंटरेस्ट आता था। उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद जिंदगी में थोड़े से बदलाव आए। कहा जाता है ना कि एक जीवन साथी अगर किसी की भी जिंदगी में आ जाता है तो हमें अपने जीवन साथी की सोच के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो वही हुआ गौरव तिवारी के साथ। गौरव तिवारी की पत्नी को उनका इस तरह से भूत प्रेत की दुनिया में घुसे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और आखिर किसको होगा यार, किसकी पत्नी को या फिर पति को यह पसंद होगा कि मेरा पति या फिर मेरी पत्नी पैरानॉर्मल दुनिया में घुसी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां पर ना जाने किस तरह का नुकसान कब पहुंच जाए, जहां पर जाने का तो रास्ता साफ दिखाई देता है लेकिन हमेशा वापस आने का रास्ता बहुत ही धुंधला होता है। कौन पसंद करेगा? धीरे धीरे करके गौरव तिवारी के पिताजी भी उन्हें मना करने लगे कि ये सब करना ठीक नहीं है बेटा, तुम जो कर रहे थे वो सारी चीजें अच्छी थी लेकिन यहां तुम शायद भटक रहे हो। लेकिन गौरव तिवारी तो अपने जिंदगी का एक मकसद बना चुके थे। इतनी बड़ी सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी, इंडिया की पहली और सबसे बड़ी। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले गौरव तिवारी ने जनकपुरी के, मतलब दिल्ली में एक जनकपुरी नाम की जगह है, वहां पे एक हॉन्टेड घर का दौरा किया था और उसकी तहकीकात करते हुए यह बताया था कि एक घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कोई ऐसा वैसा भूत प्रेत नहीं करता था, बल्कि एक शैतान या फिर डेमन कर रहा था। और फिर उसके बाद से जब गौरव तिवारी अपने घर वापस लौटे थे तो अपनी पत्नी और पिताजी को बताते रहते थे कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, भारीपन फील होता है, ऐसा लगता है कि कोई निगेटिविटी ने मुझे घेर लिया है। गौरव तिवारी ने अपने पिताजी और अपनी पत्नी को और अपने साथ काम करने वाले कई सारे लोगों को बताया था कि जब कभी भी कोई भी शैतान, जो डेविल होता है, अगर वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है तो पहले तो वो आपको ऐसा अनईजी सा महसूस कराएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे करके आपके ऊपर हावी होगा। गौरव तिवारी ने कई बार ओमेन नाम की एक फिल्म है, OMEN, ओमेन नाम की एक फिल्म है, इस फिल्म का भी जिक्र किया था। इस फिल्म में भूतिया पहलू को, भूतिया दुनिया को बहुत ही अच्छे से उजागर किया गया था। दरअसल दोस्तों, गौरव तिवारी जब वहां से लौटे थे तो उनका मन तो कुछ दिन तक भारी होने लगा, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि सचमुच में कोई डेविल उनके पीछे पड़ चुका है। और फिर बस 7 जुलाई सन 2016 की बात है। गौरव तिवारी की जो सुबह थी वो भी आम सुबह की तरह ही हुई और वो बाथरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। 1 घंटे बीत जाते हैं, गौरव अपने बाथरूम से बाहर नहीं निकलते हैं। पत्नी और पिताजी थोड़े परेशान होते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आने पर पिताजी और पत्नी कोशिश करके दरवाजा तोड़ देते हैं और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि गौरव तिवारी बेसुध बाथरूम की जमीन पर पड़े हैं और उनके गले में ऐसा एक काला निशान है। इसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तुरंत पुलिस वालों को, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और फिर पता ये चलता है कि गौरव तिवारी ने अपने दम तोड़ दिया। दोस्तों, ना जाने कितने दिनों तक ये केस खुला रहा, शायद अभी भी ये केस खुला है, लेकिन फिर भी ना ही पुलिस को पता चला और ना ही डॉक्टर को पता चला कि उनकी मृत्यु का असली कारण क्या था। जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बताया कि इनकी मृत्यु सांस आने की कमी से हुई है। दरअसल दोस्तों, गौरव तिवारी ने कई बार अपने सहकर्मियों को यह बताया था कि अगर किसी की भी मृत्यु इस तरह से होती है, कोई डेमन की वजह से होती है, कोई डेविल की वजह से होती है, कोई शैतान की वजह से होती है, तो उससे गले में उसी तरीके का काला निशान पड़ जाता है। जब उनके सहकर्मियों ने वो तस्वीर देखी या फिर शायद उनकी बॉडी को देखा होगा तो दंग रह गए थे। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए था। और वहीं पे बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि जनकपुरी के उस केस सुलझाने के बाद वो डेमन, वो शैतान बुरा मान गया था और वो गौरव तिवारी के पीछे पड़ गया था और फिर आखिर में उसने उनकी जान लेकर ही छोड़ा। दोस्तों, गौरव तिवारी ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में यह बताया था कि कई सारे हॉन्टेड घरों को मतलब ठीक करते समय उन्हें बहुत अनईजी सा फील हुआ है और ऐसा लगा है कि वो शैतान उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन
हमेशा उन्हें यह फील हो जाता था और वो अपने आप को किसी भी तरह से सेव कर लेते थे। लेकिन इस बार क्यों नहीं गौरव ये समझ पाए थे? ये समझना लगभग पूरी दुनिया के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज 4 साल के बाद भी कोई भी डॉक्टर, कोई भी पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि आखिर उनकी मृत्यु होने का असली कारण क्या था। कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी पता नहीं लगा पाया है कि आखिर उस सुबह उनके साथ क्या हुआ था, क्यों उन्हें अनईजी सा फील हो रहा था। क्या सचमुच में कोई शैतानी रूह उनके आसपास थी, या फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया था जो उन्हें जिंदगी में नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा कदम क्यों उठाते यार? वो अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस पा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ उनके पास था, जिंदगी में जो उन्हें करना था वो वही कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या असली कारण रहा होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना मत भूलिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि अब तक देख रहे हैं तो आपको जरूर इस वीडियो में इंटरेस्ट आया है, और इंटरेस्ट आया है तो आप अपना फर्ज निभाइए। मैंने अपना फर्ज निभा दिया हूं ये वीडियो बना के, ये आपको जानकारी देके। मुझे उम्मीद है अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब की बटन को दबा के, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। मन में कुछ भी बात आ रही होगी तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में पहुंच जाना। वहां पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आप जानकारी रख पाएंगे दोस्तों। अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करके बिल्कुल यहीं पर रुकना। हम कल फिर से एक और कमाल का वीडियो लेके आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। अपनी राय देना मत भूलिए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।